हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी मच अवेटेड अपॉर्चुनिटी थी, जो फाइनली 9 अप्रैल 2024 यानी आज के दिन ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करा गया है इनका एडवर्टाइजमेंट। आप सभी लोग जान गए होंगे किस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा राजस्थान हाई कोर्ट ने पब्लिश कर दिया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज, जिसको आप सभी लोग राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम से जानते होंगे। और ये लोग हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें सिविल न्यायाधीश की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, जिसको आप सभी लोग सिविल जज के नाम से भी जरूर जानते होंगे। आज इस अपॉर्चुनिटी की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी जो हमारे इंडिया में निकलती है उसके बारे में उससे कोई भी अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जिसको आप सभी लोग राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जानते होंगे, इन्होंने आज के दिन यानी कि 9 अप्रैल को ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फाइनली पब्लिश कर दिया है, जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ये जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो हमें सिविल न्यायाधीश यानी कि सिविल जज की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने जो हमें पे ग्रेड यानी रेम्यूनरेशन हमें एज अ सिविल जज के तौर पे प्रोवाइड कराएगा राजस्थान हाई कोर्ट, वो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एज अ सिविल जज जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 77,840 रुपीज से लेके 1,36,520 रुपीज के इन बिटवीन होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो इन्होंने सिविल जज की वैकेंसी निकाली है वो इन्होंने टोटल 222 वैकेंसीज निकाली है, यानी कि 222 वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी निकाली गई है सिविल जज की, जिसमें इन्होंने मेंशन करा है कि 83 वैकेंसी हमारी 2022 साल की है और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 57 वैकेंसी हमारी 2023 ईयर की है, और इसके बाद इन्होंने मेंशन करा है कि 82 वैकेंसी हमारी ईयर 2024 की है, यानी कि टोटल वैकेंसी हमारी 2022 यानी जो टोटल वैकेंसी हमारी इस बार निकाली गई है इन तीनों सालों को मिला के वो हमारी 222 वैकेंसी यानी 222 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इन 222 वैकेंसी को कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले इन्होंने जो बोला है कि 83 वैकेंसी हमारी ईयर 2022 के लिए निकाली है, उसमें से 32 वैकेंसी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए है, 13 वैकेंसी हमारी एससी कैटेगरी के लिए है,
9 वैकेंसी हमारी एसटी कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 8 वैकेंसी है और हमारे मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से एक वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ईयर 2023 की 57 वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये 57 वैकेंसीज में से जनरल कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी निकाली गई हैं, एससी कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी निकाली गई हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं, मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग ईयर 2024 में जो 82 वैकेंसी निकाली गई हैं, उसमें से 31 वैकेंसी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं, एससी कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी निकाली गई हैं, हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी निकाली गई हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई हैं और मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी कि टोटल वैकेंसी हमारी 222 वैकेंसी निकाली गई हैं पास्ट 2 इयर्स की वैकेंसी को मिला के। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आज के दिन से यानी कि 9 अप्रैल 2024 ट्यूसडे के दिन से आपका दिन के 1 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 8th ऑफ मई 2024 शाम 5 बजने से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। याद रखें 8 मई 2024 से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है और पेमेंट आपको 9 मई 2024 से पहले कर देनी है शाम 5 बजने से पहले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन आप लोग फिलअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ऑनलाइन पोर्टल क्लोज डाउन कर दिया जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के ऊपर। इन्होंने आपको टेंटेटिव डेट मेंशन करी है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 16th ऑफ जून 2024 जो कि आपका संडे का दिन होने वाला है, उस दिन कंडक्ट करा लिया जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने प्रीलिम्स की बात कर ली है तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सबसे पहले आपका राजस्थान हाईकोर्ट प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जो कैंडिडेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और जो कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेंगे फाइनली उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको मैं एग्जाम का सिलेबस के बारे में भी अभी आगे पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो कि दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 1250 रुपीज रखी गई है, यानी कि 1250 रुपए आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आपको मेक श्योर करना है शाम 5 बजने से पहले 9 मई 2024 के आपको ये पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एग्जामिनेशन फी में मेंशन करा है कि जो हमारे राजस्थान के रेजिडेंट हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 1000 रुपीज रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस 750 रुपीज रखी गई है, यानी कि 750 रुपए की हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 21 इयर्स है और बिलो 40 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं।
याद रखें, आपकी एज अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात करने से पहले मैं आप कैंडिडेट्स को बता दूं कि आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आप अबव 21 होने चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। एज रिलैक्सेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से और हमारे एमबीसी कैटेगरी से और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से और विमेन कैंडिडेट हैं, उन सभी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। तो ये इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग कि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा और साथ ही साथ हमारे मेंस के एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा और ये क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। साथ ही साथ इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस एग्जाम में यानी कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम के रिगार्डिंग पैटर्न है। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा फाइनली उसको मेंस के एग्जाम के लिए बैठना होगा। मेंस के एग्जाम में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। 2 पेपर आपके लॉ के होंगे और 2 पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न आपका मेंस का है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने लॉ के सिलेबस के रिगार्डिंग, जो कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस का सेम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे सीपीसी पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाएगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पूछा जाएगा, ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग भी आपको आनी चाहिए। तो ये आपका प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एग्जाम सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग राजस्थान जुडिशरी के मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग। मेंस के सिलेबस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सबसे पहले सीआरपीसी आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट पूछने के बाद आपसे जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल एक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाएगा, आपसे पॉक्सको का एक्ट पूछा जाएगा, आपसे डोमेस्टिक एक्ट पूछा जाएगा जिसको हम लोग डीवी एक्ट बोलते हैं कोर्ट में, आपसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पूछा जाएगा, आपसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस का एक्ट पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका मेंस के रिगार्डिंग सिलेबस है। मेंस के एग्जाम पैटर्न में आपको बता चुका हूं। लॉ के आपके 2 पेपर होंगे और लैंग्वेज के आपके 2 पेपर होंगे। लॉ के पेपर आपके दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स ईच होगा। साथ ही साथ लैंग्वेज के पेपर में 50-50 मार्क्स के आपके हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर होगा और आपका 2 आवर ईच ये एग्जाम होगा। तो ये जो भी कैंडिडेट हमारे मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे फाइनली उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर कोई चीज है जो मुझसे मिस आउट हो गई है और आप लोगों को पूछनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आपके पुराने लॉज ही आने वाले हैं, आपका कोई भी नया लॉ नहीं आएगा। तो आप अपना फोकस पुराने लॉस के बेयर एक्ट्स पे ही रखना। नए एक्ट पे, नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे आपको क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चंस कोई भी इस एग्जाम में नहीं आएंगे।
तो आप अपना फोकस पहले की बेयर एक्ट्स पे ही रखना। तो ये इंफॉर्मेशन भी मुझे आपको देनी थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।